तो प्रोजेक्ट 5 के अंदर हम लोग एक कॉन्टैक्ट ऐप बनाने जा रहे हैं जहां पे हम लोग फायरबेस, टेलविंड सीएसएस ये सब का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप लोग टेलविंड सीएसएस और फायरबेस के बारे में काफ़ी कम जानते हो तो ये प्रोजेक्ट जरूर से बना लेना, क्योंकि आप इस टाइप का पोर्टफोलियो में अगर प्रोजेक्ट ऐड करते हो तो आपके जॉब लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने चैनल पे एक सीरीज़ भी निकाल रखा है जहाँ पे मैं आपको टोटल 10 रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनवा के सिखा रहा हूँ, ठीक है। और इन प्रोजेक्ट की खास बात क्या है कि इसके साथ आपको फिग्मा का डिज़ाइन मिलता है। तो फिग्मा के डिज़ाइन में फ़ायदा ये है कि मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता हूँ कि अगर आपको खुद से बनाने या खुद से ट्राई करके बनाने का मन है तो आप वो भी कर सकते हो। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐड करके रखा है, तो आप एक तरीके से खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरा ट्यूटोरियल यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हो। और मैं आप बोलूँगा कि आप प्रोजेक्ट नंबर 1 से ही बनाना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिटेलिंग में मैंने सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो चलिए एक बार मैं ऐप का डेमो दे देता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है ये वाला फायरबेस का कॉन्टैक्ट ऐप। तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मॉडल खुलेगा। और मॉडल के अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यूज रखते हैं जैसे कि आर्यन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा aryan@gmail.com, ठीक है। और ऐड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा, देखिए, और नीचे में एक टोस्ट भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट का बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो कॉन्टैक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। और ये आपका सर्वर एंड पे भी हो रहा है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे एडिट भी आप कर सकते हो। तो टेस्ट 2 को एडिट करके मैं 1 2 3 कर देता हूँ और अपडेट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्च फंक्शनैलिटी भी मैंने ऐड की है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ रोहन तो यहाँ पे देखिए रोहन आ गया। उसी तरीके से आर्यन लिखूंगा तो यहाँ पे आर्यन हो गया। तो ये फिल्टरिंग कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो इस वीडियो का लाइक के मात्र 500 लाइक रखते हैं। अगर इतने लाइक आ जाते तो मैं समझूंगा कि ये प्रोजेक्ट सफल हो गया। और इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो चलिए मैं प्रोजेक्ट सेटअप करके अब दिखाता हूँ कि कैसे टेलविंड और फायरबेस का सेटअप होगा। देखो यार, टेलविंड का तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वीट के अंदर। तो यहाँ एक सिंपल तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग वीट और टेलविंड को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क गाइड मिलेगा, इस पर क्लिक करना। तो आपको डिफरेंट जितने भी फ्रेमवर्क है सबका यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है और कमांड भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको वीट में जाना है और वीट में जाने के बाद यहाँ पे ये जो कमांड है इसे कॉपी करना है। और कॉपी करके आपका जो भी फोल्डर है जहाँ पे आप सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे उस फोल्डर में आपका मेन वाला में यहाँ पे आपको उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ जो माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उसके जगह पे हम लोग रिनेम करके लिख देंगे प्रोजेक्ट नंबर 5, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट के साथ यहाँ पे पूरा हमारा सेटअप फाइल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस फोल्डर में हम लोग चले जाएंगे तो लिखेंगे CD प्रोजेक्ट नंबर 5। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज हो गया और टर्मिनल को क्लियर कर देंगे यहाँ। और इसके बाद सिंपल लिखेंगे npm run tab। तो पहले तो हमें पैकेज इंस्टॉल करना होगा, तो npm i कर लेते हैं ताकि जितने भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाए। इतना करने के बाद अब यहाँ पे टेलविंड का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है उसे सेटअप करना है। तो एक एक करके ये जो कमांड्स दिए गए हैं इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे और जब तक ये इंस्टॉल होता है थोड़ा सा वेट भी कर लेंगे। तो इंस्टॉल हो चुका है, बस जो कमांड हम लोगों ने कॉपी किया था ये वाला हम सिंपल एंटर कर देंगे ताकि ये भी इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद सेकंड कमांड है ये जिससे हम लोग फाइल यहाँ पे इनिशिएट करेंगे टेलविंड का। तो मैं वापस से एक बार क्लियर करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट होगा tailwind config.js। तो यहाँ पे टेलविंड के रिलेटेड जितने भी कस्टमाइजेशन होते हैं थीम के वो सारे यहाँ पे आप कर सकते हैं। और बाय द वे अगर आपको पता नहीं है कि टेलविंड कैसे करते हैं तो उसका मैंने पूरा ट्यूटोरियल टेलविंड का एक प्रोजेक्ट के साथ मैंने अपने चैनल पर दे रखा है। तो अगर आप उस पर जाओगे तो आपको अच्छा ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा और आप टेलविंड भी सीख जाओगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये जो tailwind config.js है इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करेंगे और इससे सिंपल रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद लास्ट में इसे हमें अपने इंडेक्स फाइल में ये चीज़ को डालना है। तो ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे
और कॉपी करने के बाद सोर्स के अंदर ये जो index.css है इसमें जितने पहले से css है सबको पहले उड़ा देंगे और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और app.css भी यहाँ पे मैं उड़ा देता हूँ और app.jsx में भी पूरा इसको छुड़ा देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे RAFCE, ठीक है। इतना हो गया तो हमारा सेटअप हो गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि टेलविंड सही से। तो यहाँ पे लिखेंगे npm run dev, तो ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगा और इसे हम लोग यहाँ पे खोल लेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ऐप है ना इसका हम लोग कलर रेड करते हैं। तो यहाँ पे लाएंगे क्लास नेम और रेड करेंगे, रेड 500। तो देखो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया, यानी कि हमारा टेलविंड अच्छे तरीके से सेटअप है। तो टेलविंड को अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जाना, पहले तो एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च मारो टेलविंड CSS, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आप जरूर से इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, जैसे मैं कोई भी प्रॉपर्टी लिखता हूँ टेलविंड का, जैसे कि जस्टिफाई, तो यहाँ पे जितना भी ये सब कुछ आ रहा है ना वो आपका इस एक्सटेंशन की मदद से आ रहा है, ये वाला एक्सटेंशन। तो सिंपल आप इसे इंस्टॉल कर लेना, तब आपका काम करेगा। और एक चीज़ और आपको करनी पड़ेगी कि प्रीटियर का एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आप सर्च मारो गूगल में टेलविंड, यहाँ पे करते इसके डॉक्स पे लिखते हैं टेलविंड प्रीटियर, ठीक है। तो ये जो प्लगइन है वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये प्लगइन से क्या होता है कि हमारे जो क्लासेस है ना उसका ऑर्डर यहाँ पे सेम रहता है। तो जो भी अगर आप ऑर्डर को छेड़ोगे तो जैसे ही आप कंट्रोल सेव जैसे ही प्रेस करोगे तो इसका जो ऑर्डर है एक ऑर्डर में ऐसा उठ के वहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि ये प्रीटियर यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है जिसके वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे एक था ये प्लगइन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल इसे हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो npm इंस्टॉल ये वाला कमांड है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इतना में शायद काम कर जाएगा। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि मेरा पहले से प्रीटियर यहाँ पे इंस्टॉल है ना, तो आप एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे प्रीटियर का। और अगर आपका प्रीटियर के साथ सेटअप नहीं भी होता है ना तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इस ट्यूटोरियल के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है आपको दिक्कत आ सकती है इसे सेटअप करने के लिए। अगर दिक्कत आ रही है तो आप ये वाला जो लिंक है इस पर आ जाना और यहाँ पे सही से पढ़ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो सिंपल वापस से हम लोग एक बार इसका सर्वर रन करेंगे npm run dev, और अब देखते हैं मैं अगर छेड़छाड़ करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्लेक्स यहाँ पे लिखता हूँ, देखो फ्लेक्स, और अब मैं सेव करूँगा तो देखो फ्लेक्स कहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। इसको मैं जब भी कट करके कहीं भी डालूंगा, बीच में भी डालूंगा, तो ये एकदम स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, देखो। तो ये आपका कर रहा है वो प्रीटियर प्लगइन जो अभी मैंने इंस्टॉल किया ना, उसके वजह से सब कुछ यहाँ पे ये हैंडल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो सेटअप हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फायरबेस को सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हम लोग वापस से आ जाएंगे यहाँ पे फायरबेस, सर्च मारेंगे गूगल पे, तो यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको गो टू कंसोल पे करना है। तो आपका जो भी अकाउंट है आप इसमें साइन इन कर लेना। तो मैं गो टू कंसोल करता हूँ और यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं वीट डैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। और सिंपल कंफर्म करते हैं और एनालिटिक्स मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ आप सिंपल फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय यहाँ पे लगाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे फाइल यहाँ पे इंटरनली ये सेटअप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला आइकन मिल रहा है वेब वाला, ठीक है। तो इस वेब आइकन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस पे हम लोग सिंपल नाम लिख देंगे वीट कॉन्टैक्ट, ठीक है, और रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एक क्रेडेंशियल मिलेगा और यहाँ पे एक कमांड मिलेगा जो कि आपको
रन करना है। ठीक है, तो ये क्रेडेंशियल को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, बाद में ये वाला जो प्रोजेक्ट जो भी मैंने फायरबेस का स्पिनअप किया है उसे रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ताकि मेरा अकाउंट का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। ठीक है, इसके बाद सिंपल यहाँ से इस कमांड को कॉपी करेंगे npm install firebase और यहाँ पे टर्मिनल को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और सिंपल इसे पेस्ट कर देंगे npm install firebase को। इसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे और जो सोर्स फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िग। ठीक है, और कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल बनाएंगे, लिखेंगे firebase js और इसके बाद सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो भी चीज़ वहाँ पे थी। और इस ऐप को चाहे तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ से अब कट कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब फायरबेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे बिल्ड पे आएंगे और फायरस्टोर डेटाबेस जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जिनको नहीं पता है कि फायरस्टोर क्या है, तो ये आपका एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है जहाँ पे आप लोग डेटाबेस को फ्रंट एंड से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपल ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो हम लोग टेस्ट मोड के साथ जाएंगे। अगर आप प्रोडक्शन ऐप कुछ भी बना रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन सेट करने होते हैं। जैसे कि अगर मान लें कि यूज़र लॉग्ड इन होगा, वही फायरबेस का जो भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, तो वैसा कुछ भी रूल्स होगा ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो वो अगर आप बोलोगे कि फायरबेस का कुछ एडवांस कोर्स बना दिया जाए जहाँ पे सारे डिटेल्स दिया जाए फायरबेस का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर से उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग टेस्ट मोड के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल नेक्स्ट करेंगे और यहाँ हम लोग इंडिया से हैं तो भाई हम लोग मुंबई का सर्वर को चुन लेंगे। इसके बाद इसे इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग को कॉन्टैक्ट सेव करना है। तो हम लोग कलेक्शन का नाम रख देते हैं कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ ऑटो आईडी पे क्लिक करेंगे ताकि एक यूनिक आईडी जनरेट होगा। तो बेसिकली इसे हम लोग को फ्रंट एंड से करना है, मैन्युअली तो करना नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक डेटा पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जब भी ये डेटा को फेच करूँ फ्रंट एंड पे तो कुछ वहाँ पे डेटा आए, नहीं तो आपको एक एम्प्टी एरे यहाँ पे फेच होके आएगा। ठीक है, तो फील्ड में हम लोग रख लेते हैं नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और इस वैल्यू में मैं लिख देता हूँ अंशु राज। ठीक है, जो कि मेरा नाम है। इसके बाद ईमेल फील्ड ऐड करेंगे और ये भी एक स्ट्रिंग होगा। तो मैं लिखता हूँ ansu@doSomeCoding.com। ठीक है, इसके बाद वैल्यू में, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे ईमेल होगा, वैल्यू ये है और ईमेल होगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद सिंपल इसे हम लोग सेव कर देंगे। तो सेव जैसे ही करेंगे हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। तो इसको कैसे फ्रंट एंड में कंज्यूम करना है वो तो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो यहाँ पे हम लोग को फायरबेस को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट फायरस्टोर। तो इसको करना है फ्रॉम फायरबेस फायरस्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फायरस्टोर, गेट होगा गेट फायरस्टोर। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स db गेट फायरस्टोर ऐप। तो ये जो ऐप का रेफरेंस है यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, तो मैं गिटहब को पायलट को बंद कर देता हूँ, नहीं तो आपको ये सजेशन देगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे। तो फिग्मा के डिज़ाइन पे आ जाते हैं। तो हमारा जितना फायरबेस का सेटअप था वो लगभग से हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं क्या, ये दो चीज़ें, ये ऊपर वाला जो नेविगेशन है वो बनाएंगे और ये चीज़ को बनाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी एसेट्स हैं वो मैंने उन्हें छाट के रखा है। तो इन दोनों पे आप क्लिक करो। ठीक है, इन दोनों पे क्लिक करो ऐसे। ठीक है, शिफ्ट दबा लेना और यहाँ पे बगल में एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर में, यहाँ से आप दोनों लेयर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है आपको एडिट करने का मौका नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, इसे डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ पे जाना, डुप्लीकेट टू योर ड्राफ्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे क्लोन बन जाएगा आपका फिग्मा के ऊपर, ठीक है। और इस क्लोन में आप लोग छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारा क्लोन बन गया है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा तो कुछ भी इसे कर सकता हूँ, इसे स्क्रीन को इधर उधर रख सकता हूँ, लेकिन जो मेन फाइल है जो कि अनएडिटेड है उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था एसेट, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जितना भी यहाँ पे कलर्स है उसको उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये कलर्स जितने भी है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से कोड में जाता हूँ। तो टेलविन के अंदर कलर्स को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे ताकि उस कलर को बार बार यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड दिख रहा है ना, इसके अंदर आप जाओ और लिखो कलर्स, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ग्रे कलर चाहूँगा, इसके बाद एक होगा येलो, और ये सब जितने भी कलर्स है मैं फिग्मा से अभी तुरंत उठा के लाऊंगा। डार्क येलो यूज़ होगा। इसके बाद लास्ट में आपका एक ऑरेंज कलर है डार्क वाला, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑरेंज, और जितने भी हेक्स वैल्यूज़ है आपको कहाँ से उठाना है, तो आपको उठाना है यहाँ पे। आप ऊपर में कहीं पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको सारे कलर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप आओ, तो यहाँ पे आपको हेक्स वैल्यूज़ देखने को मिलेगा। तो अगर आप रेड का चाहते हो तो रेड का उठा लो, येलो का चाहते हो तो येलो का उठा लो। तो मैंने क्या किया, सारे कलर को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, सारे को एक बार में रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कलर्स आप लोग यूज़ करने ना, तो स्क्रीन को पॉज करके आप लोग टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितने कलर्स के कॉम्बिनेशन थे सब हम लोगों ने यहाँ पे ला लिया है। अब जाएंगे app.js के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे VS कोड के अंदर एक फीचर है जो कि शायद ही आपको पता होगा कि आप लोग ब्राउज़र यहाँ पे VS कोड के अंदर ला सकते हो। तो वो कैसे लाना है, तो आपको सिंपल प्रेस करना है शिफ्ट कमांड P या शिफ्ट कंट्रोल P, और यहाँ पे आप लोग सर्च मारो सिंपल ब्राउज़र। तो यहाँ पे URL आपको डालने बोल रहा है। तो URL में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस से कमांड शिफ्ट P लिखेंगे और सिंपल ब्राउज़र पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो URL है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको VS कोड के अंदर ही ब्राउज़र देखने को मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसे जाना है और स्प्लिट लेफ़्ट करना है। तो ये लेफ़्ट में एक आ जाएगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसको मैं राइट में रखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, और इन सबको लेफ़्ट में, ठीक है। और ये जो स्क्रीन है थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रियल टाइम में आउटपुट को देख पाओगे, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे डिज़ाइन में हम आ जाते हैं। तो पहले तो हमें बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो हेक्स वैल्यू है बैकग्राउंड कलर का ये यहाँ पे उठा लेता हूँ, और यहाँ पे जो index.css है यहाँ पे फुल बॉडी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर बना लूँगा। यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट्स और यहाँ पे लिखेंगे nav bar.jsx और यहाँ पे लिखेंगे RAFCE, और ये जो नैप बार है इसको हम लोग ऐप में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा डिव बना लेता हूँ और नैप बार को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इंपोर्ट जैसे किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट जो कि काफ़ी फेडेड है। तो इस कंपोनेंट पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे फटाफट से इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो इसकी हाइट देख लेते हैं कितना है। ये है आपका 60 इसका हाइट है और विड्थ है 360 पिक्सल, ठीक है। तो क्लास नेम लिखते हैं और हाइट में मैं कितना देना चाहता हूँ, 60 पिक्सल। तो अगर आपको टेलविन CSS के अंदर कुछ मैनुअल वैल्यू डालनी है ना, तो आपको ये ब्रैकेट देना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक मिल गया। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई कर देंगे, बैकग्राउंड
तो बैकग्राउंड के लिए बीजी लिखना पड़ता है, तो वाइट। ठीक है, तो ये वाइट हो गया। और दोनों तरफ से स्पेसिंग दे देंगे, तो मार्जिन ले लेते हैं ऊपर नीचे से, तो मार्जिन 4 ले लेते हैं चारों तरफ से। ठीक है, ये मार्जिन आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे राउंडेड, तो इससे आ जाएगा बॉर्डर रेडियस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये इमेज है, ये इमेज और ये इमेज मैंने कहीं रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट करना है, इस पर क्लिक करके आप बगल से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, नीचे में ऑप्शन है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर लेना इमेज, और इमेज को एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में आना, और जितने भी इमेजेस है वो यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोनों इमेज। तो ये कॉन्टैक्ट का इमेज आ गया और फायरबेस का SVG भी आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो गया। तो सिंपल यहाँ पे आएंगे नैप बार के अंदर, और यहाँ पे हम लोग एक डिप बनाएंगे और इसमें क्लास नेम दे देंगे फ्लेक्स। ठीक है, और फ्लेक्स के बाद और यहाँ पे जो इमेज है लोगो वाला इंपोर्ट कर लेंगे सोर्स, और सोर्स में क्या है लोगो, मैं देख लेता हूँ, नाम क्या है, फायरबेस SVG। ठीक है, यहाँ लिखेंगे firebase.svg। ठीक है, सेव करेंगे, यहाँ पे इमेज प्रकट हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे H1 ले लेते हैं और लिखते हैं फायरबेस कॉन्टैक्ट ऐप। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे जो फ्लेक्स है यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई सेंटर, और अलाइन सेंटर कर देंगे ताकि ये बीच में आ जाएगा। तो उसके लिखेंगे आइटम्स सेंटर, तो ये बीच में नहीं आया क्या। तो एक बार क्या करते हैं, इसमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, रेड 500। क्या हुआ, नहीं हुआ, डैश होगा यहाँ। तो ये सेंटर में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो हाइट है इस पे अप्लाई है, ऊपर वाले पे। ठीक है, तो हम लोग को फ्लेक्स क्या करना होगा, ये जो फ्लेक्स है ऊपर वाले में ही अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं ये डिप की ज़रूरत है, आप लोग डायरेक्टली इस पे ही अप्लाई कर सकते थे। और ये जो नीचे वाला डिप है उसको मैं हटा देता हूँ, तो जितना भी प्रॉपर्टी था मैं उसमें डाल दिया। तो देखो अब सही काम कर रहा है। और लास्ट में यहाँ पे गैप फिल कर देंगे, गैप 4 ज़्यादा ही हो गया, गैप कहाँ चला गया, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये परफेक्ट लग रहा है। तो टेक्स्ट का साइज यहाँ पे देख लेते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं और साइड में यहाँ पे दिख रहा है 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट और LG। ठीक है, जो टेक्स्ट LG कितना होता है वो आपका होता है 18। तो 18 से ज़्यादा शायद एक्सेल होगा, एक्सेल देख लेते हैं कितना पिक्सल का है, 20 पिक्सल। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट वेट है उसको हम लोग मीडियम कर देते हैं, तो थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अभी देखो ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए कि ऐसा बिहेवियर जहाँ पे जो कंटेनर का साइज है वो 360 या 370 पिक्सल से बड़ा ना हो पाए। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं app.jsx में आऊँगा और ये जो डिप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक क्लास नेम लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैक्स्ड विड्थ होना चाहिए आपका 370 पिक्सल। तो और यहाँ पे मार्जिन ऑटो होना चाहिए MX ऑटो। ठीक है, तो अब इसका जो साइज होगा इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नैप तो काम हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, ये जो सर्च देख रहे हैं, सर्च वाला इनपुट बॉक्स और प्लस, तो इसे मैं डायरेक्टली अभी के लिए ऐप के नीचे ही बना लेता हूँ यहाँ पे। तो एक डिप बनेगा और डिप के अंदर क्या होगा, इनपुट होगा। पहले इनपुट ही बनाते हैं। ठीक है, तो इनपुट आ गया इनपुट, और इस पर क्लास नेम अप्लाई करेंगे ट्रांसपेरेंट, BG ट्रांसपेरेंट दिख नहीं रहा है। और बॉर्डर, तो बॉर्डर यहाँ पे हो गया है ब्लैक, तो हमें चाहिए वाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेड कर देते हैं, यानी वाइट।
ठीक है, वाइट हो गया। और राउंडेड कर देते हैं MD, ठीक है, थोड़ा राउंड हो गया। और इसका जो हाइट कितना है देख लेते हैं। हाइट इसका है 40, तो यहाँ पे हाइट ले लेंगे 40। तो क्लास नेम में अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे हाइट 40, 40 के लिए आप डायरेक्टली 10 यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका यूनिट है 1 2 3, तो जितना भी यूनिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तो H3 यानी कितना है 12 पिक्सल है, और इस पर अगर आप हावर करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा, देखिए 12 पिक्सल है। तो मुझे चाहिए 40, तो यहाँ पे मैं 10 यूज़ करूँगा, तो ये हो गया 40 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लेक्स ग्रो का प्रॉपर्टी दे देंगे, तो ये पूरा ग्रो हो जाएगा। तो फ्लेक्स ग्रो, और ऊपर वाले डिब में भी फ्लेक्स अप्लाई करना होगा तो काम करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स, ठीक है। तो ये यहाँ तक पूरा जगह घेर चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस पे पैडिंग भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे है ना px4, ठीक है। और ये ऊपर वाला को मैं ठीक कर लेता हूँ। तो नैप बार में जाते हैं, और कहाँ पे मैंने अप्लाई किया है पैडिंग वो खोज लेते हैं। मार्जिन अप्लाई किया, ठीक है। तो मार्जिन मैं सिंपल y में देना चाहता हूँ 2 का, या 4 ही रखते हैं, हाँ। तो आप देखिए दोनों सही लग रहा है। तो इतना करने के बाद अब इसमें हम लोग को आइकन की ज़रूरत है। तो आइकन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को रिएक्ट आइकन पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्च मार लेते हैं यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स, ये आ गया हमारा रिएक्ट आइकन्स। तो सिंपल इसे हमें लोग यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। और सर्च का आइकन सर्च कर लेते हैं, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का सर्च। तो FI सर्च का मैं यूज़ करता हूँ ये वाला, ठीक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे FI सर्च लिखेंगे और इसे इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट FI सर्च फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स /FI। तो रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो आइकन ऊपर में आ रहा है। तो इस पर हम लोग क्लास नेम अप्लाई करेंगे और टेक्स्ट कर देंगे वाइट, तो वाइट हो जाएगा। और जो साइज है टेक्स्ट का वो कर देंगे टेक्स्ट 3XL, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। और इतना करने के बाद मैं इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा। तो ऊपर वाले में आएंगे, यहाँ लिखेंगे पोजीशन, मतलब सिंपल एब्सोल्यूट, और यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव नहीं, यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखते हैं, एब्सोल्यूट, और यहाँ पे रिलेटिव लिखते हैं। अब ठीक हो जाएगा, हाँ। और अब क्या करेंगे, सिंपल इसको सेंटर में लाएंगे। अभी ये सेंटर में है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे अलाइन टेक्स्ट, अलाइन सेंटर नहीं, क्या था, आइटम सेंटर, ये फ्लेक्स का प्रॉपर्टी है, आ गया। और इसको थोड़ा मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 2 का, 2 ज़्यादा हो गया, 1 देंगे, 1, ठीक है, 1। और अंदर में अभी यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसको कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट वाइट करते हैं, और ये कहाँ से शुरू है, यहाँ से। तो इस पर कुछ पैडिंग दे देंगे। तो PL4 ले क्या, नहीं 4 से काम नहीं चल रहा है, 7 लेते हैं, 7 में नहीं 8 काम कर जाएगा, 9 फाइनल, हाँ 9, ठीक है। तो मैं पूरा टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा सर्च का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा बटन ऐड करेंगे, ये जो प्लस का बटन है वो अब हम लोग ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे एक और डिप बनाता हूँ, और डिप के अंदर प्लस का आइकन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सर्च करेंगे प्लस 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 प्लस, तो ये वाला ही उठा लेते हैं, ये डायरेक्ट आपको काम दे देगा। तो यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा तो ये काम करेगा, नहीं तो
नहीं करेगा। सिंपल इसे अब इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट तो हो नहीं रहा है तो मैन्युअली करना पड़ेगा। इंपोर्ट नाम क्या है, AI fill प्लस सर्कल फ्रॉम रिएक्ट आइकन स्लैश AI। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा छुट्टू सा आइकन आ चुका है। इन दोनों को ऊपर वाला जो दोनों डिव है ना, जिसमें ये सर्च और ये दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कॉर्ड डिव बनाऊँगा और इसके अंदर दोनों को डाल दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम फ्लेक्स। ठीक है, और जो ग्रो प्रॉपर्टी है ये मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इतना करने के बाद ये जो डिव है इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे क्लास और फॉन्ट साइज जो है यानी टेक्स्ट साइज है वो हो जाएगा आपका 3 XL, या फिर थोड़ा बड़ा दिखाना है तो 5। ठीक है, उसके बाद इसको कलर दे देंगे वाइट, तो उसके लिए टेक्स्ट वाइट करेंगे, वाइट हो गया। और छोटा सा गैप दे देंगे 2 का, तो ये गैप हो गया है और हमारा बटन बन गया। तो इस पर एक कर्सर ऐड करेंगे, तो अभी हम लोग का यहाँ पे माउस का बिहेवियर चेंज करना होगा, तो कर्सर पॉइंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पॉइंटर। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही माउस ले जाऊँगा तो यहाँ पे पॉइंटर आएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी डिज़ाइन बन चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फायरबेस से डेटा फेच कराएंगे ताकि ये जो कॉन्टैक्ट्स है वो हम लोग दिखा पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहीं पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेड बना लेंगे यूज स्टेट, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट्स और सेट कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे होगा एक एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क कॉल परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे एक बार फेच करना है तो एक एम्प्टी एरे पास कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट गेट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और ये आपका एसिंक फंक्शन होगा, और ये जो गेट कॉन्टैक्ट है इसको कॉल कर लेंगे इसके नीचे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, ट्राई कैच। और फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग को एक कलेक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ना, कहाँ पे फायरबेस के अंदर, ये वाला कनेक्शन मतलब कलेक्शन, इसको ग्रैब करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट्स कलेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे कलेक्शन को, तो कलेक्शन, तो यहाँ पे आते हैं इंपोर्ट फ्रॉम फायरबेस सैज फायर स्टोर। हाँ, इसमें से हम लोग इंपोर्ट करेंगे कलेक्शन को, और कलेक्शन के अंदर क्या क्या यहाँ पे पास करना है, तो पहले फायर स्टोर का रेफरेंस यहाँ पे पास करना होगा। तो रेफरेंस कौन सा है, अगर आप यहाँ पे आओ कॉन्फ़िग में, कहाँ चला गया यहाँ पे, तो ये जो डीबी का रेफरेंस है ये वाला, वो वहाँ पे पास करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस फंक्शन में हावर भी करोगे ना तो यहाँ पे दिखाएगा कौन कौन से पैरामीटर चाहिए। तो यहाँ पे फायर स्टोर का वो डीबी रेफरेंस पास करना, उसके बाद कौन सा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले डीबी लिखते हैं और सिंपल यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों आपका मैच करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट्स, तो यही चीज़ आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो जो कॉन्टैक्ट कलेक्शन है ना, इसके जगह हम लोग रेफ यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा नाम सही रहेगा। तो कॉन्टैक्ट से रेफ, और इसके बाद एक स्नैपशॉट के लिए वेरिएबल बनाया। तो स्नैपशॉट में क्या होता है कि आपका डेटा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट स्नैपशॉट। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलता है अवेट, पहले तो अवेट कर लेंगे गेट डॉक्स। ठीक है,
तो गेट्स डॉक्स आपका क्या रिटर्न करता है, कुछ स्नैपशॉट रिटर्न करता है और इसके अंदर सिंपल ये जो रेफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस कॉन्टैक्ट्स डॉट स्नैपशॉट को अगर लॉग करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं और कॉन्टैक्ट स्नैपशॉट और रिफ्रेश करते हैं पेज को, मेन पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ वाला। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग सही से ध्यान दो यहाँ पे स्नैपशॉट के अंदर, तो यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि काफ़ी अजीब है। तो इसमें से हम लोग को क्या करना होगा, अपना जो एरे यहाँ पे जो भी हम लोग का आ रहा है कॉन्टैक्ट उसे निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक लेबल हम लोग को और यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे और एक वेरिएबल और बनाएंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिख देते हैं और कॉन्टैक्ट स्नैपशॉट के ऊपर हम लोग सिंपल डॉक्स जो मिल रहा है उसको ले लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर मैप चलाएंगे। ठीक है, और मैप में से जो इंडिविजुअल डॉक है वो भी ले लेंगे और सिंपल डेटा डॉट, सिंपल ये जो डॉट है ना डॉक डॉट डेटा को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसमें डेटा मिल जाएगा। तो इसको मैं अगर कंसोल लॉग करूं इस चीज़ को तो देखना क्या यहाँ पे आता है। ठीक है, अब रिफ्रेश तो देखिए हमें एरे यहाँ पे रिसीव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमें आईडी रिसीव नहीं हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आईडी भी चाहिए। तो आईडी कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आएंगे डॉक डॉट आई डी लिखेंगे तो आ जाएगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसे एज अ कर्ली ब्रेसेस लेता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रिपल डॉट लगा के ये ला देंगे और आईडी के लिए सिंपल डॉक डॉट आई डी यहाँ पे ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोगों को अलग अलग करना होगा। तो अब जैसे ही मैं करूँगा कंसोल लॉग, तो आप देखना यहाँ पे हमें एक आईडी भी यूनिक मिल रहा है और इसी आईडी से हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ऐसा कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंसोल लॉग हो रहा है उसके जगह आप हम लोग सिंपल ये जो सेट कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, सेट कॉन्टैक्ट, और इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस कॉन्टैक्ट के अंदर डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और अब इस कॉन्टैक्ट को हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, डिव, और इस डिव के अंदर कर्ली ब्रेसेस बना लेता हूँ और जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसके ऊपर मैं मैप करूँगा और इसमें से कॉन्टैक्ट निकाल लेंगे और एक डिव बना लेंगे और डिव को क्लोज कर लेंगे। तो ये जो डिव है इसके ऊपर की पास करना होगा, कॉन्टैक्ट डॉट और की में आईडी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या क्या है यूआई में देख लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए ये आइकन चाहिए, टेक्स्ट चाहिए और ये दो आइकन्स चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा आइकन है वो पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे और ये आइकन मैं लिख देता हूँ HI आउटलाइन यूज़र सर्कल। ठीक है, तो ये है आइकन का नाम, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, नाम क्या था, HI आउटलाइन सर्कल। ठीक है, ये इसमें से इंपोर्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे आइकन शो हो रहा है ना, ये तो सही हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और डिव बनाऊँगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं बनाऊँगा एक H2 टैग और उसके बाद एक P टैग। तो इसके दोनों के ऊपर क्लास नेम दे देते हैं और नीचे वाले में भी दे देते हैं क्लास नेम। ठीक है, इसके बाद इस पे भी दे देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे टेक्स्ट, तो हमारा डेटा कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट डॉट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे नेम आ गया अंशुराज। और एक चीज़ मैं क्या करूँगा, जो पूरा यहाँ पे थीम है ना बैकग्राउंड कलर बॉडी का, तो टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट चाहिए क्योंकि यहाँ पे डार्क सब कुछ है ना।
इस वजह से। नहीं नहीं, छोड़ देते हैं, गड़बड़ा गया यहाँ पे, फिर मुझे चेंज करना पड़ जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर में टेक्स्ट को वाइट कर दूँगा। टेक्स्ट को वाइट, हाँ वाइट ही रहते हैं अभी के लिए, दिखे आपको। तो ये वाइट हो गया और इसके अंदर जो ईमेल है वो यहाँ पे डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट ईमेल। तो हमारा ईमेल आ गया और लास्ट में एक और डिप बनाएंगे और यहाँ डिप को क्लोज करेंगे और दो आइकन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं आइकन को। तो ये दो आइकन की ज़रूरत पड़ेगी, IOMD ट्रैश और RI, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RI और IOMD ट्रैश, ठीक है। इन दोनों आइकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसको फटाफट से स्टाइल कर लेते हैं। तो ये है हमारा मेन डिव, इस पे क्लास नेम अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो बैकग्राउंड येलो, ठीक है, येलो। टेक्स्ट को वापस से रिस्टोर कर देते हैं, वाइट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। इसके बाद इस पे क्लास नेम अप्लाई कर देते हैं। क्लास आइकन को मैं कर देता हूँ ऑरेंज, BG ऑरेंज, BG नहीं, टेक्स्ट करना था, पूरा बैकग्राउंड ही हो गया टेक्स्ट। उसके बाद इसका साइज एक्सेल कर देते हैं, टेक्स्ट एक्सेल। एक्सेल जा काफ़ी छोटा हो गया है तो इसको मैं कर देता हूँ 3, 4 सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये दोनों तो ठीक है, इसको मैं इन दोनों को एक डिव में डाल देता हूँ, ठीक है। डिव डिव को क्लोज करना होगा, ठीक है। और इस पे क्लास नेम फ्लेक्स अप्लाई करेंगे ताकि ये साइड बाय साइड आ जाए, ठीक है, आ गया। और जो ऊपर है उस पर भी फ्लेक्स अप्लाई करेंगे और इसमें जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर देंगे, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, ताकि ये दोनों अलग अलग रहें, ठीक है। और इस पे भी फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, फ्लेक्स। और यहाँ पे आइटम्स सेंटर कर देते हैं, आइटम्स सेंटर, ताकि बीच में आ जाए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में गैप चाहिए, तो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इस फ्लेक्स से, ठीक है। तो गैप 2 सही लग रहा है ना अब। और चारों तरफ से पैडिंग दे देते हैं 2 का, 2 सही है, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस राउंड LG सेव कर देंगे, अब ये सही है। तो गैप को यहाँ रिड्यूस करके 1 कर देते हैं और इसको श्रिंक कर देंगे। तो यहाँ पे इसका क्लास नेम में साइज़ देख लेते हैं। तो ये आपका 14 पिक्सल के अराउंड है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट SM कर देता हूँ, SM, ठीक है, छोटा हो गया। और इसको फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं, तो टेक्स्ट मीडियम कर देते हैं, बोल्ड नहीं कर देंगे, टेक्स्ट, ठीक है। अब ये सही लग रहा है और इन दोनों को मैं बढ़ा देता हूँ। तो फॉन्ट साइज होगा तो टेक्स्ट 3XL, 3XL ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्या, नहीं है, बड़ा नहीं लग रहा, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ट्राइस का, जैसा कि अगर डिज़ाइन देखें तो ये है ऑरेंज। तो क्लास ऑरेंज, ऑरेंज से लिखा ना, टेक्स्ट ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। और इनको इस पे से मार्जिन दे देता हूँ, क्लास MT4, ठीक है। और ये जो भी मैंने यहाँ पे कोड लिखा ना, इसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट कार्ड से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट कार्ड डॉट JSX। और यहाँ पे मैं लिखूँगा RAFCE और सिंपल। ये जो इंटरनल कोड है जो मैप के अंदर है, यहाँ से मैं कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर या प्रॉप्स बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट को ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि भाई
प्रॉप्स मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशन को स्टॉप कर देता हूँ, मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो मैं जाऊँगा ESLint में और यहाँ पे जो वैलिडेशन है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ कि ये वाला जो एरर है थ्रो मत करो, ठीक है। तो ये एरर को हैंडल कर रहा था आपका ESLint, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से वो वाला एरर चला गया, ठीक है, देखो चला गया। और इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल स्पेस दबा के, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। और अब इस कंपोनेंट को हम लोग इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे, आपका इस मैप के रिटर्न पे। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे की पास होगा कॉन्टैक्ट डॉट ID और यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट भी पास करना होगा, कॉन्टैक्ट। शायद ये इंपोर्ट नहीं हुआ सही से, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारा जो भी कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर मैं जाऊँ डेटाबेस में और एक न्यू बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से ऑटो करता हूँ, फील्ड में नेम होगा, वैल्यू में रोहन डालते हैं और रोहन का ईमेल डाल देते हैं, ईमेल वैल्यू में लिखते हैं rohan@gmail.com, सेव। और हमारा देखते हैं कोड में, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए। तो ये काफ़ी चिपके चिपके से है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इधर में श्रिंक हो गया है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं बिहेवियर चाहिए। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, अराउंड है ना, वो बिटवीन हो गए हैं, सॉरी। पहले तो ये ठीक हो गया और इसमें गैप ऐड करेंगे। तो इसका जो मेन है यहाँ पे आएंगे और गैप 4 करेंगे और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और फ्लेक्स कॉलम होगा, ठीक है। तो कॉलम होगा तो ये काम करेगा अब सही से। इसको 3 कर देते हैं तो थोड़ा बेटर दिखेगा। अब ये सही दिख रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, एक मॉडल बनाना। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड आना चाहिए जिससे हम लोग नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए एक मॉडल बनाएंगे। तो कंपोनेंट्स के अंदर एक जाएंगे, लिखेंगे model.jsx और यहाँ लिखेंगे RFCE। तो इस मॉडल के अंदर मैं 3 प्रॉप्स लूँगा, एक लूँगा ऑन क्लोज, उसके बाद इज़ ओपन और एक लूँगा चिल्ड्रेन, ठीक है, ये हो गया। और इसके लिए मैं एक क्या करूँगा, एक स्टेट बनाऊँगा। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ओपन, उसके बाद सेट ओपन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यूज स्टेट, शुरू में मॉडल फॉल्स रहेगा। और बाय द वे जिनको नहीं पता मॉडल क्या है तो मैं सर्च करके दिखाता हूँ, रिएक्ट मॉडल चक्रा UI, ठीक है। तो चक्रा UI एक आपका लाइब्रेरी है। तो मॉडल बेसिकली एक, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह से पॉपअप आएगा, ठीक है। तो ये कस्टम मॉडल हम लोग अभी फ़िलहाल बना रहे हैं जो कि इस टाइप आएगा और इसमें हम लोग फॉर्म इनपुट रखेंगे जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, डेटा को सेव कर पाएंगे बैकएंड पे, ठीक है। तो होप से आपको मॉडल समझ में आ गया कि मॉडल है क्या। तो इसी के लिए एक ओपन का स्टेट बनाया जिससे क्या हो कि हैंडल पता चलेगा कि अभी हमारा मॉडल ओपन है कि क्लोज है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 2 फंक्शन बना लेता हूँ। एक है आपका कॉन्स्ट ऑन ओपन और इसमें क्या होगा, सिंपल हम लोग स्टेट को सेट ओपन को हम लोग सिंपल ट्रू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑन क्लोज में हम लोग उसे फॉल्स कर देंगे, ऑन क्लोज फॉल्स, ठीक है। और मॉडल को हम लोग यहाँ पे रेंडर कर देंगे बॉटम में, ठीक है। तो एक मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट ले लेता हूँ और मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि इसमें चिल्ड्रन भी जाना है ना, तो चिल्ड्रन के लिए इस टाइप से हाई लिख देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो
इस ओपन में आपका आ जाएगा ओपन, इसके बाद आपका दूसरा में जाएगा आपका शायद, तो इसको ओपन की जगह मैं इज़ ओपन कर देता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, इज़ ओपन। इसके बाद दूसरा में जाएगा ऑन क्लोज ना, ऑन क्लोज में ऑन क्लोज, ये तीन प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आपको मॉडल शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मॉडल में आऊँगा और यहाँ पे एक सिंपल चेक लगाऊंगा कि अगर यहाँ पे इज़ ओपन ट्रू होगा तभी इस मॉडल को दिखाना। तो अभी देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मॉडल, कुछ भी टेक्स्ट नहीं आ रहा है। तो अगर मैं वापस ऐप में जाऊँ और ये जो ऑन ओपन का फंक्शन है इसे मैं इस प्लस पे क्लिक करने से एक्टिवेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक लेंगे और इस पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो मॉडल आ गया। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से मॉडल का स्टाइलिंग करेंगे। तो इस मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ। तो क्लास में एक मिनिमम हाइट ले लेते हैं जो कि होगा 200 पिक्सल, इतना हाइट तो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम विड्थ या मैक्स विड्थ ले लेते हैं। मैक्स विड्थ होगा आपका 80%। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड दे देते हैं BG वाइट। तो देखो यहाँ पे मॉडल शो होने लगा और यहाँ पे एक क्लोज का बटन भी ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले एक डिप बनाएंगे। ठीक है, और इस डिप के अंदर एक मैं आइकन इंपोर्ट करूँगा AI आउटलाइन क्लोज। ठीक है, तो ये बेसिकली कटकुट का आइकन है, कटकुट क्रॉस का आइकन, देखो यहाँ पे क्रॉस है ना, क्लोज का आइकन है। ठीक है, तो इसको मैं लास्ट में पुश करूँगा। तो इसको थोड़ा पहले बड़ा कर देता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल, ये सीख लग रहा है। और इस पर भी क्लास अप्लाई करेंगे, क्लास फ्लेक्स कर देंगे अप्लाई, और इस पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ एंड। काम नहीं किया क्या, अच्छा छोड़ो, जस्टिफाई एंड कर देते हैं, जस्टिफाई एंड आ गया एंड में। और ये जो मॉडल है उसमें पैडिंग अप्लाई कर देंगे 4 का। ठीक है, तो चारों तरफ से 4 का यहाँ पे पैडिंग हो गया। ठीक है, और इस पे जो क्लोज बटन है ऑन क्लिक लगा देंगे और यहाँ पे सिंपल ऑन क्लोज को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा देर करता हूँ और देखो अभी करूँगा तो ये मॉडल आ गया और इस पर मैं क्लोज करूँगा, देखो क्लोज हो रहा है, लेकिन ये मॉडल सही नहीं लिख रहा है, एकदम नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक बैकड्रॉप ऐड करूँगा ताकि लगे कि ये एक मॉडल है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है ना मॉडल का, इसको मैं कट करूँगा और वापस से एक और फ्रैगमेंट के अंदर डाल दूँगा। तो इसे रिएक्ट फ्रैगमेंट में डाला और जस्ट बॉटम में यहाँ पे एक डिव मैं बनाऊँगा। ठीक है, और ये डिव आपका जो डिव है वो सेल्फ क्लोजिंग होगा और यहाँ पे क्लास नेम अप्लाई करेंगे ब्लर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैकड्रॉप करके प्रॉपर्टी है ब्लर, वो ले लेता हूँ टेलविंड का। इसके बाद यहाँ पे इसको हाइट H स्क्रीन कर देंगे पूरा हाइट, और यहाँ पे जो विड्थ है वो भी पूरा ले लेंगे। ठीक है, तो ब्लर आपको दिख रहा है नहीं ना, तो इसके लिए इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेंगे। तो एब्सोल्यूट और टॉप में 0। तो देखो अभी क्या हुआ है कि सब कुछ यहाँ पे ब्लर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग Z इंडेक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए 40 ले रहा हूँ, आप इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू लेना, क्योंकि बाद में आपका अगर Z इंडेक्स कम वाला एलिमेंट होगा ना तो ऊपर नीचे आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और ये जो मॉडल है इसमें Z इंडेक्स थोड़ा हाई लेते हैं
50 और इसका पोजीशन आपका रिलेटिव कर देते हैं। ठीक है, ऊपर में आ गया। और इस बैकड्रॉप पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाना चाहिए मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑन क्लिक लगा देते ये वाला एग्जैक्ट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो बंद हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल सेंटर में नहीं है, तो इसके लिए सिंपल इसमें आएंगे और मार्जिन, मतलब मार्जिन ऑटो करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। आया क्या? सॉरी, मैंने गलत जगह लगा दिया। मार्जिन ऑटो इसमें लगेगा, मॉडल में लगेगा, मैंने बैकड्रॉप में लगा दिया। ठीक है, ये बीच में आ ही गया है लगभग से। तो जो भी मॉडल होता है ना, उसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें हमें पोर्टल का यूज़ करना चाहिए। पोर्टल का यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो ये रिलेटिव पोजीशंस देख रहे हैं ना, एब्सोल्यूट रिलेटिव, इससे हमेशा CSS में हमेशा ऊपर नीचे के वजह से यहाँ पे दिक्कत यहाँ पर फेस होती है। ठीक है, तो वो दिक्कत अगर आपको फेस हो रही है तो यहाँ पे आपको पोर्टल्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे क्रिएट पोर्टल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट पोर्टल। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। और इस पोर्टल को इंपोर्ट करने के बाद जितना भी अपना जो रिटर्न में था इसके अंदर आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में एक कॉमा देना है और यहाँ पे आईडी असाइन करना है कि कहाँ पे आप इसको होस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे मैं बना दूँगा मॉडल डैश रूट। ठीक है, और ये जो रूट एलिमेंट है वो कहाँ पे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ HTML में, यहाँ पे एक डिप बनाएंगे, ये डिप के जस्ट नीचे, और यहाँ पे वो सेम आईडी पेस्ट कर देंगे। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ हो क्या रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे पहले तो इसे इंस्पेक्ट करके इसका HTML कोड आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मॉडल रूट आईडी वाला यहाँ एलिमेंट तो शो हो रहा है। तो जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, सारा जो भी यहाँ पे HTML है और या CSS इसके अंदर यहाँ पे रेंडर होगा, इस ब्लॉक में रेंडर होगा। तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, देखो ये कहाँ पे रेंडर हो रहा है, इस मॉडल रूट के अंदर। तो पोर्टल की वजह से ऐसा हो पा रहा है। अगर आप पोर्टल का यूज़ नहीं करते तो इसी के अंदर रूट के अंदर ही वो रेंडर होता। और मान लो रूट के अंदर कोई अगर प्रॉपर्टी होता, पोजीशन, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, उसके वजह से यहाँ पे मिसमैच के कारण CSS में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है UI में। तो इस वजह से हमें पोर्टल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो कोड में हम वापस से आ गए। तो अब क्या करेंगे, इस मॉडल में जो चिल्ड्रंस है उसको मॉडल के अंदर दिखाना है ना, तो ये है, यहाँ पे दिखा देंगे चिल्ड्रन। तो देखिए हाई लिख के आ गया क्योंकि हम लोगों ने यहीं पे कहीं पे पास किया था हाई को, शायद ऐप में था ना, डायरेक्ट ऐप में चलते हैं, ऐप। तो यहाँ पे मैं जो लिखूँगा यही इस मॉडल के अंदर रेंडर होगा, हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट और बना देता हूँ। इस कंपोनेंट के ज़रिए हम लोग ऐड और डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड एंड अपडेट कॉन्टैक्ट डॉट JSX। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे RAFCE और सिंपल। ये जो चीज़ है पूरा मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और ये मैं डाल दूँगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे और इसको मैं सिंपल इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे इज़ ओपन और क्लोज की ज़रूरत है इन दो प्रॉप्स की, तो वो भी ले लेते हैं, इज़ ओपन ऑन क्लोज। ठीक है, तो अब देखना ये काम करेगा वैसा ही, बस हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, क्या इंपोर्ट करना होगा ऐड एंड अपडेट कॉन्टैक्ट को, और उसी तरीके से यहाँ पे पास करना होगा ऑन क्लोज नहीं, हाँ ऑन क्लोज, और उसके बाद इज़ ओपन में इज़ ओपन। तो ये ऐसा काम कर रहा था एग्जैक्ट वैसा ही करेगा, देखो कर रहा है, ये क्लोज हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कैसे आप लोग मॉडल खुद का बना सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी ट्रिकी था, आप लोगों ने देखा कितना ट्रिकी लगा। तो ये हो गया। अब हम लोग को इसमें फॉर्म ऐड करना है, जहाँ पे इनपुट के फॉर्म्स रहेंगे और वहाँ से हम लोग
डेटा को बैकएंड में यानी फायरबेस पे भेजेंगे। ठीक है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे फॉर्म को हैंडल करने के लिए, काफ़ी जो पॉपुलर है, जैसे कि फॉर्मिक का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मिक का भी ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पर दे रखा है भाई, जाके वहाँ पे पूरा देख लो, उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है और यहाँ पर भी तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फॉर्मिक को, तो यहाँ पे लिखेंगे npm i फॉर्मिक। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है और इस मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मिक को इंपोर्ट करेंगे। लिखेंगे फॉर्मिक, ठीक है, इंपोर्ट हो गया, उसके अंदर फॉर्म कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो फॉर्म और फॉर्मिक है वो आपका फॉर्मिक पैकेज से आ रहा है, आप ध्यान रखना। उसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट लाना है ना, तो यहाँ पे इनपुट के लिए यहाँ पे होता है फॉर्मिक के अंदर फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक होता है नेम, तो नेम में हम लोग पास कर देंगे नेम, क्योंकि हमें क्या स्टोर करना है, नेम। यहाँ पे अगर आप देखो हमें नेम और ईमेल फील्ड स्टोर करना है ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बना लेता हूँ लेबल, और लेबल के अंदर मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर HTML फॉर होगा, HTML फॉर नेम। ठीक है, इतना करने के बाद इन दोनों को कट करेंगे और एक और डिव में डालेंगे और इस डिव का क्लास नेम रख देंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स को कॉलम वाइज कर लेंगे। ठीक है, और गैप दे देंगे 1 का। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं और देखो यहाँ पे इनपुट आ रहा होगा, यहाँ पे देखो आ रहा है ना इनपुट, लेकिन इसको स्टाइलिंग की सख्त ज़रूरत है। स्टाइलिंग नहीं होगी तो ये सही से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और क्लास नेम में ऐड कर देता हूँ बॉर्डर, क्लास नेम बॉर्डर आ गया, और इसको राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको हाइट देना चाहता हूँ 40 का, तो यहाँ पे 10 दे देंगे, हो गया। और इसी चीज़ को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे नेम जहाँ जहाँ है उसके जगह पे ईमेल कर दूँगा, ईमेल, और यहाँ पे नेम ही होगा, और टाइप में मेल डाल देंगे, टाइप ईमेल। ठीक है, और एक सबमिट बटन ऐड कर लेंगे बॉटम में, तो लिखेंगे बटन, और बटन में सिंपल लिखेंगे ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसकी भी स्टाइलिंग फटाफट से कर लिया जाए। तो बैकग्राउंड होगा बटन का BG ऑरेंज, ऑरेंज हो गया। पैडिंग इसका होगा X में 3 ले लेते हैं और Y में 1.5। ठीक है, और इसके बाद इस पर एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर। तो अब ये सही लग रहा है, और सिंपल ये जो फॉर्म है इस पर हम लोग फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, और जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है वो कॉलम वाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये बटन पूरा फैल गया है, वैसा नहीं चाहिए मुझे, तो इसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा अलाइन, मतलब सेल्फ एंड। ठीक है, ये एंड में चला गया, तो यहाँ पे गैप अप्लाई क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे करना होगा गैप 4 ज़्यादा हो गया तो 2 कर लेते हैं, चलो 4 भी चलेगा। तो यहाँ पे हमारा बन के क्या रेडी है, फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम लोग डेटा को सबमिट कराएंगे तो कहीं पे दिखाना भी होगा, तो फॉर्मिक के ऊपर आपको एक इनिशियल वैल्यू सेट करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे कौन कौन सा फील्ड है, यहाँ पे है नेम का फील्ड और ईमेल का फील्ड। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और दूसरा आपका ईमेल लिया जाएगा, ईमेल। तो शुरुआत में तो ये एम्प्टी रहेगा, तो यहाँ पे शुरुआत में एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, अरे रिफ्रेश करने दीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा और सबमिट करूँगा ना, ऐड कॉन्टैक्ट, तो लॉग होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑन सबमिट मिलता है। तो ये ऑन सबमिट कब ट्रिगर होगा, जब भी हम लोग सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ मिलता है, और वैल्यूज़ को हम लोग अभी फ़िलहाल console.log कर लेते हैं वैल्यूज़।
तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, पहले तो एक बार रिफ्रेश करते हैं प्लस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ansu@gmail.com। तो ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये तो ये जो ईमेल टाइप है अभी फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। तो हमारा जो कंसोल लॉग है मतलब यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है और इसमें हमें सारे वैल्यूज़ मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाऊँगा जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना जो डेटा है वो भेज पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आऊँगा, लिखेंगे कॉन्स्ट ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर क्या लेंगे हम लोग, कॉन्टैक्ट का डेटा, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेफरेंस बना लूँगा कॉन्टैक्ट रेफ, और कलेक्शन यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे जैसे पहले किया था, और इसमें डीबी पास कर देंगे, ठीक है। और कौन सा कलेक्शन है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है। तो ये डीबी इंपोर्ट नहीं हुआ है शायद, फिर से कर लेते हैं, इंपोर्ट डीबी फ्रॉम रिएक्ट नहीं है, .config/firebase, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही है। और यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलता है ऐड डॉक, इसमें हमको सिंपल इसका रेफरेंस पास करना है। तो कॉन्टैक्ट रेफ, और रेफ के अंदर जो वैल्यू आ रहा है कॉन्टैक्ट का वो हम लोग पास कर देंगे, जो भी डेटा हमें भेजना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को भी एसिंक बना लेते हैं तभी तो ये काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे console.log कर लेंगे एरर को, अगर कोई भी एरर आता है। तो ये फंक्शन जो है इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे ऑन सबमिट में, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और ये जो वैल्यूज़ है ये पास कर देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ नेम और ईमेल ही चाहिए था दोनों। तो इसको आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, नेम वैल्यूज़ डॉट नेम, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ है ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ ही को पास कर दिया, ठीक है, ऐसा। तो अब ट्राई करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार रिफ्रेश, तो लिखते हैं ansu@gmail.com ऐड। तो शायद मुझे लगा सक्सेसफुली ऐड हो गया। रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट आ गए, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे डिलीट का कर लेते हैं, डिलीट का, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आता हूँ कॉन्टैक्ट कार्ड में और यहाँ पे डिलीट का बना लेंगे। तो डिलीट के लिए यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट डिलीट कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसमें सिंपल आईडी मिलेगा हमें कॉन्टैक्ट का जिसे भी डिलीट करना है, और वैसा ही एग्जैक्ट करना है जैसा हम लोगों ने पिछला बार किया था। ट्राई कैच ब्लॉक लगेगा और इस ट्राई कैच ब्लॉक में सिंपल अवेट और डिलीट डॉक, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो भी डिलीट करना है, तो सिंपल यहाँ पे डॉक का रेफरेंस पास कर देते हैं, तो डीबी, फिर कॉमा देके कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट हैंड में कर लिया, पहले मैं कर रहा था अलग अलग, इस बार मैं एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और इस फंक्शन को भी एसिंक बना देना होगा, ठीक है। डॉक इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट कर लेते हैं, हो गया। और इसके बाद यहाँ पे console.log एरर कर लेंगे फ़िलहाल के लिए। और ये जो डिलीट कॉन्टैक्ट है वो मैं कॉल करूँगा इस ट्रैश पे, जो ये आइकन है ट्रैश का आइकन, इस पे कॉल करेंगे। तो ऑन क्लिक और यहाँ पे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आईडी भी चाहिए कॉन्टैक्ट का ना, तो इसके अंदर पास करना होगा। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के अंदर आईडी ऐसा कुछ, तो यहाँ पे एरर आ रहा है तो लिखेंगे contact.id, अब सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं अब डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया,
ये अभी यूआई पे नहीं दिख रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब दिखेगा। देखिए डिलीट हो गया। इसके बाद मैं इसको भी करता हूँ, इसको करते हैं डिलीट, रिफ्रेश, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अपडेट का बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, लेकिन और उसमें मैंने प्रोजेक्ट को फिनिश भी कर लिया। फिर मैं देखता हूँ कि भाई मैंने तो रिकॉर्डिंग बटन ही प्रेस नहीं किया था, जिसकी वजह से सारा फुटेज चला गया। अब मैं फिर से यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो चलो कोई नहीं, फिर आपको बताना है तो फिर से करना होगा, 40 मिनट फिर से मुझे अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो आपको बटन मिल रहा है ना, ये वाला एडिट बटन, इस पर मुझे क्या करना है, मॉडल वापस से खोलना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कार्ड में जाऊँगा, कॉन्टेक्ट कार्ड में, और यहाँ पे वही मॉडल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड एंड डिलीट अपडेट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसको मैंने इंपोर्ट किया, और ये आपका 2 आर्गुमेंट लेता है, इज ओपन लेता है और ऑन क्लोज लेता है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे ऐप ESX में जाके, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो कॉमन है। आपको अगर ये फंक्शनैलिटी मॉडल का यूज़ करना है ना, तो आपको यही सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है, इसी तरीके से। और इसको आप लोग यहाँ पे पास कर पाओगे, इज ओपन और ऑन क्लोज। तो क्या यहाँ पे कोई तरीका है जिसका वजह से हम लोग इस कोड को रीयूज़ कर पाए, तो ये कोड को हम लोग को बार बार ना करना पड़े? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम हुक बनाएंगे, ठीक है। तो कस्टम हुक कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ सोर्स के अंदर जाएंगे और सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हुक्स, तो यूज डिस्क्लोज रख लेते हैं नाम, और ये आपका GS फाइल होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल लिखेंगे RAFCE, ठीक है। और हमारा जो लॉजिक होगा वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लेके आ जाता हूँ। ये चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे चली गई, ठीक है। और यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये जो JSX पास होता है ना आपका कंपोनेंट में, नॉर्मल कंपोनेंट में, यहाँ पे आपको फंक्शन या वैल्यू पास करना। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन फंक्शन चाहिए, ऑन क्लोज, ऑन ओपन, उसके बाद एक चाहिए इज ओपन, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमको यानी फंक्शंस चाहिए। और सिंपल अब क्या करेंगे, ये जो यूज स्टेट है इसके जगह यूज डिस्क्लोजर लिखेंगे, और यहाँ पे फॉल्स पास नहीं करना, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा इज ओपन, ऑन क्लोज और ऑन ओपन, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो कितना कोड शॉर्ट हो गया। अब यही चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐप में भी यूज़ कर सकता हूँ, app.jsx में। इस कोड को पूरा यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और यूज डिस्क्लोजर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी भी देखो आपका एग्जैक्ट सेम तरीके से ही यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करके खुलवाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, और कॉन्टैक्ट कार्ड में जो ऑन ओपन था इसको सिंपल इस पे कॉल करेंगे, ऑन क्लिक यहाँ पे, और यहाँ पे क्लास नेम लगा देंगे भाई कर्सर, आ जा कर्सर 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 पॉइंटर पॉइंटर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर। और इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर भी डाल देंगे। तो इसका क्लास ऑलरेडी है, बस यहाँ लिखेंगे कर्सर, ठीक है, पॉइंटर आ गया। तो अब इस पर भी क्लिक करेंगे तो आएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ऐड कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बूलियन पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज अपडेट, तो इस कंपोनेंट में एक्स्ट्रा क्या है, इज अपडेट का बूलियन है। तो ये जो बूलियन है एज अ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ले लेंगे इज अपडेट, और इसके थ्रू ही हम सिंपल यहाँ पे रेंडर कराएंगे। तो ये ऐड के जगह पे मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा इज अपडेट। अगर ट्रू होता है तो उस केस में यहाँ पे अपडेट दिखो भाई, नहीं तो आप दिखा दो ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अपडेट दिख रहा है, और इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा ऐड, ठीक है। तो मैं अपने आप को थोड़ा भाई साइड कर लेता हूँ और थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ, आपको देखा अच्छा से समझ में। तो यहाँ ऐड दिख रहा है। तो अब क्या करना है, जब इस पर प्रेस हो ना, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को भी दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे वैल्यू जो भी कॉन्टैक्ट का यहाँ पे आ रहा ना, ये कॉन्टैक्ट कार्ड कॉन्टैक्ट का, ये मैं यहाँ पे
एज अ प्रॉप पास कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पास हो गया। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट को ले लेंगे, कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट को सिंपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड कॉन्टैक्ट, सॉरी इज़ अपडेट ले लेंगे, और यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट खोलेंगे और ये प्रॉपर्टी जो अंदर वाली है इसको उठा लेंगे, और जो कॉन्टैक्ट में से वैल्यूज़ आ रहे हैं कॉन्टैक्ट डॉट नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल, तो अब देखना यहाँ पे सारे वैल्यूज़ हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और अपडेट कराऊँगा। तो अभी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे न्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने कोई फंक्शन तो बनाया नहीं अपडेट का, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं अपडेट कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये कलेक्शन की जगह सिंपल यहाँ पे डॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉक इंपोर्ट कर लेते हैं और ऐड डॉक की जगह लिखेंगे अपडेट कॉन्टैक्ट, और अपडेट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, अपडेट डॉक होगा, ठीक है। तो डॉक हो गया, और यहाँ जो रेफरेंस है इसके अंदर आईडी भी पास करना, क्योंकि जो भी कॉन्टैक्ट होगा ना, पहले क्या होगा, फायरबेस उसे खोजेगा और उसे जाके अपडेट करेगा, ठीक है। तो इसके आर्गुमेंट या पैरामीटर्स में हमें आईडी भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो और इस अपडेट कॉन्टैक्ट को हम लोग कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। तो अभी मैं कॉल करूँगा तो क्या होगा, दोनों कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सबमिट पे बटन का क्लिक करूँगा ना, तो ये दोनों फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो वैसा तो चाहिए नहीं, तो हम लोग यहाँ भी इज़ अपडेट का यूज़ कर लेते हैं। इज़ अपडेट अगर ट्रू होगा तो उस केस में अपडेट कॉन्टैक्ट कॉल होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो उस केस में ये कॉल होगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ पास कर देते हैं, एग्जैक्ट कॉमा देते हैं और आईडी पास कर देते हैं, तो कॉन्टैक्ट डॉट आईडी, ठीक है। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। दिखते हैं अंशु टेस्ट 1 2 3 अपडेट, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अंशु टेस्ट 1 2 3 हो गया, यानी अपडेट सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बार और ट्राई कर ले क्या, 1 2 3 को हटा के देखते हैं, टेस्ट भी हटा देते हैं, टेस्ट हट जा, अपडेट रिफ्रेश, देखो। लेकिन अभी आपने एक गौर किया कि हमें यहाँ पे बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। रिफ्रेश करने में मज़ा नहीं ना आएगा, बार बार रिफ्रेश करेंगे तो एक फायरबेस का एक फंक्शनैलिटी होता है ऑन स्नैपशॉट का, अगर आप यूज़ करते हो तो आपका रियल टाइम में यहाँ पे डेटा चेंज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने जहाँ पे भी यूज़ किया था ना उसको खोल लेंगे। तो ये है आपका app.jsx में हम लोगों ने सारे कॉन्टैक्ट को लिया था ना, तो बस यहाँ पे हम लोग ऑन स्नैपशॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन स्नैपशॉट ले लेता हूँ और इसमें रेफरेंस पास करना होगा, तो ये कॉन्टैक्ट रेफरेंस है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एग्जैक्ट मिलेगा स्नैपशॉट, ठीक है। और इस स्नैपशॉट के बाद यहाँ पे ये फंक्शन रहेगा, ठीक है। बस ये चीज़ को पूरा यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। और ये जो स्नैपशॉट है ये इसके जगह पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ नहीं करना, अब इसको हटा देंगे। बस इतना थोड़ा सा चेंज करने से क्या होगा, रियल टाइम में अब देखना मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट, देखो डिलीट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। और अपडेट भी करूँगा, 1 2 3 अपडेट। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मॉडल में ऐड कर रहा था तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपको ऑन क्लोज कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक ये जो मॉडल है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने पिछला वीडियो में जो शूट किया था ना उसके वजह से यहाँ पे ऑन क्लोज पहले से था, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया, ठीक है। चलिए कोई नहीं। और अब क्या होगा, जैसे ही मैं मान लीजिए इसको अपडेट करता हूँ तो ये मॉडल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि यूज़र को एक फीडबैक देना है कि भाई तेरा यहाँ पे ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, कुछ भी, जैसे कॉन्टैक्ट आ गया है, ऐसा कुछ भी। तो उसके लिए हम लोग टोस्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट टोस्टिफाई नाम का ये पैकेज है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो npm i रिएक्ट टोस्टिफाई आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पैकेज को पेस्ट करेंगे, मतलब इसके कमांड को, तो ये इंस्टॉल होगा। इसके बाद हम लोग ऐप में आ जाएंगे,
ऐप में आना है, ऐप 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 ऐप, ठीक है, ऐप में आना है। और ऐप में आके अब एक चीज़ क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो पूरा चीज़ है यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो टोस्ट कंटेनर है एकदम बॉटम में यहाँ पे ऐड कर देंगे टोस्ट कंटेनर। टोस्ट करना क्या हो रहा है, तो कंटेनर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या काम करेंगे कि हम लोग आ जाएंगे डिलीट वाले फंक्शनैलिटी में, जहाँ पे डिलीट हो रहा था, तो कार्ट कंटेंट में हमारा डिलीट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टोस्ट डॉट सक्सेस, और सक्सेस के अंदर लिखेंगे कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, डिलीट, ऊपर में आ गया कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसको चाहे तो हम लोग बॉटम में भी दिखा सकते हैं। तो बॉटम में दिखाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है, अगर मैं इस पर प्रेस करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो पोजीशन में हम लोग सिंपल लिखेंगे बॉटम सेंटर, ठीक है। पहले तो एक ऐड करते हैं, तो ऐड में भी एक लगा लेते हैं। तो एग्जैक्ट यही टोस्ट को मैं कॉपी करूँगा और ऐड एंड अपडेट कॉन्टैक्ट में जाके यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे भी डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपडेटेड, यहाँ पे होगा एडेड और ये आपका इंपोर्ट, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं। अब हमारा आना चाहिए टोस्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ ansu@gmail.com ऐड, तो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ 1 2 3 अपडेट, ठीक है, ये सही से काम कर रहा है। और लास्ट में एक चीज़ हम लोग इसका जो सर्च है उसे कर देते हैं। तो सर्च के लिए मैं जाऊँगा, मेन में था ना ऐप, तो सर्च के लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट फिल्टर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और ये आपका एक इवेंट लेंगे क्योंकि हमें इसे इनपुट पे कॉल करना है ना, ऑन चेंज जो इवेंट होता है उस पर कॉल करना है, इसलिए जो इवेंट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक वैल्यू निकाल लेंगे, कॉन्स्ट वैल्यू ई डॉट टारगेट 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 डॉट वैल्यू, वैल्यू आ गया। और इसके बाद यहाँ पे जो एग्जैक्ट था ना ये चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग फ़िल्टर करेंगे ना तो ये स्नैपशॉट भी अपडेटेड होना चाहिए, इस वजह से मैंने सेम यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहीं नीचे में यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे, ठीक है। तो इसके नीचे में तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट फिल्टर्ड कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट्स होगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट मैप, मैप नहीं होगा फ़िल्टर, और फिल्टर के अंदर कॉन्टैक्ट का वैल्यू आएगा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे सिंपल जो कॉन्टैक्ट के ऊपर जो नेम है, नेम का फील्ड था ना, उससे हम लोग मैच करेंगे भाई, जो नेम है और जो सर्च में नेम हो दोनों मैच कर रहा है तो ही हम लोग सर्च रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट डॉट नेम, ठीक है, और नेम को हम लोग लोअर केस में कर लेंगे, तो टू लोअर केस, ठीक है। और लोअर केस में है तो इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी होगा इंक्लूड, स्ट्रिंग के ऊपर रहता है ना, इंक्लूड सही लिखा जाए भाई, इंक्लूड्स, और इसके अंदर जो वैल्यू है यहाँ वाला, ये वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे और इसको भी टू लोअर केस कर देंगे, ठीक है। और ये जो फिल्टर्ड कॉन्टैक्ट है ना, फिल्टर्ड का मैंने स्पेलिंग सही लिखा है ना, फिल्टर्ड, अरे ई छूट गया, ठीक है। फिल्टर्ड कॉन्टैक्ट को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब चलिए टेस्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया ऐड करता हूँ, रोहन टैब, rohan@gmail.com ऐड हो गया। चलिए फिल्टर ट्राई करते हैं भाई, काम कर जा। ओ काम कैसे करेगा, इसको कॉल भी तो करना होगा ना। फिल्टर कॉन्टैक्ट को कॉल करेंगे इस इनपुट पे, ये जो सर्च का इनपुट यहाँ पे है, इस पे कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे ऑन चेंज पे, सिंपल यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब चलिए ट्राई करते हैं, रोहन आ गया, अंशु आ गया,
यानी फ़िल्टर भी सही से काम कर रहा है। अब एक लास्ट चीज़ है जो कि हम लोग को सॉल्व करनी है। तो अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ ना और ऐड करता हूँ, तो यहाँ देखो एम्प्टी यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए कि भाई बिना डाटा के यहाँ चल जाए। तो यहाँ पे हमें एक वैलिडेशन लगाना होगा, फॉर्म के ऊपर एक सिक्योरिटी लेयर लगाना होगा, जिससे क्या होगा कि इनवैलिड डेटा हमारा बैकएंड पे ना जा पाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यप का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ ऐड एंड अपडेट कॉन्टैक्ट में, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे स्टार एज यप फ्रॉम यप। ठीक है, तो ये जो यप पैकेज है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm yup यप। ठीक है, यप हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक वैलिडेशन का जो लेयर है वो डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट स्कीमा वैलिडेशन। ठीक है, और यहाँ पे यप ले लेंगे, यप डॉट ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर हम लोग शेप को कॉल करेंगे, और शेप के अंदर ये। तो हमारा शेप क्या है, अगर आप लोग फॉर्मिक में देखो तो नेम और ईमेल हमारा शेप है। तो की दोनों मैच करना चाहिए, तभी यहाँ पे वैलिडेशन काम करेगा। तो सबसे पहले यप को हम लोग चेक करने बोलेंगे, भाई ये जिसमें जो भी डेटा पास हो रहा है क्या वो स्ट्रिंग है? हाँ, वो स्ट्रिंग है। अगर वो रिक्वायर्ड फील्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, और यहाँ पे अगर वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होगा तो हम लोग को एरर मैसेज शो कराना होगा। तो एरर मैसेज में हम लोग लिख देंगे, भाई क्या लिख सकते हैं, नेम इज़ रिक्वायर्ड बाबू, यानी अपना नाम ज़रूर से डाल दो। ठीक है, उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको ईमेल कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ईमेल का भी चेक लगा सकते हैं, ईमेल। और अगर ईमेल गलत डालेगा बंदा, यहाँ लिखेंगे इनवैलिड ईमेल। ठीक है, सेव। और ये जो वैलिडेशन स्कीमा है इससे हम डाल देंगे, ये जो फॉर्मिक है इसके ऊपर प्रॉपर्टी मिलता है वैलिडेशन स्कीमा, और इसके अंदर सिंपल पेस्ट। ठीक है, तो ये स्कीमा ये फॉर्मिक ही लेता है। अगर आप कोई दूसरा पैकेज यूज़ करें तो उसमें अलग तरीके से पास करना पड़ सकता है। तो ये फॉर्मिक सपोर्ट करता है यप को, तो वो अब काम करेगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मैं फिर से प्लस करता हूँ, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे देखो काम नहीं कर रहा, जो सिक्योरिटी लेवल है वो रोक रहा है, जो भी लेयर था वो रोक रहा है, और ये जो ऑन सबमिट फंक्शन है वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे कोई फीडबैक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे फीडबैक यूज़र को मिलना चाहिए ना, कि मैंने क्या गलत कर रहा हूँ कि ये सबमिट नहीं हो रहा है। तो उस केस से बचने के लिए हम लोग एक एरर मैसेज का कॉम्पोनेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक डिप बनाता हूँ, और डिप के ऊपर मैं एक क्लास नेम अभी फ़िलहाल असाइन कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूँगा, क्या लिखना था, एरर मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे जो भी फील्ड का की है वो एग्जैक्ट इसमें कॉपी पेस्ट करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेम इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है, तो यहाँ से इसका स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट को रेड 500 कर देता हूँ, 500 नहीं, डैश होगा यहाँ, देखो रेड हो गया। इसको फॉन्ट साइज को भी छोटा किया जा सकता है, तो टेक्स्ट XX कर देते हैं, छोटा हो गया। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं ईमेल के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ। तो वैल्यू को यहाँ पे ईमेल करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ईमेल का आना चाहिए, अभी भी नेम ही आ रहा, ओ यहाँ पे ईमेल होगा, ईमेल। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको काटता हूँ, वापस से ऐड करता हूँ। ठीक है, देखो ईमेल आ रहा है। तो अगर मैं गड़बड़ ईमेल लिखूँगा तो यहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा, और यहाँ मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो एरर चला जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अपडेट वाले में भी मैं वैल्यू को हटा दूंगा और फिर अपडेट करने जाऊँगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वैलिडेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोग सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हो। कोई भी अजीब बंदा आके कुछ भी डेटा आपके बैकएंड पे ना फेंक दे, इसके लिए ज़रूरी है। तो मैं जब वीडियो एडिट करा था तो मुझे पता चला कि मैंने तो आपको ये वाला कंपोनेंट बना के नहीं सिखाया। ठीक है, तो फटाफट से इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आता हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, और इसका नाम सिंपल सा रख देते हैं, नॉट फाउंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसको JSX करेंगे, और फटाफट से यहाँ लिखेंगे RAFCE, और यहाँ पे जो इमेज था जो कि हम लोगों ने पहले से इंपोर्ट करके रखा था पब्लिक के अंदर, ये जो contact.png है ये वाला। ठीक है,
तो इसको फटाफट से यहाँ पे सोर्स में लिख लेते हैं इसका URL, तो /contact.png, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे नॉट फाउंड, तो इसे मैं डाल देता हूँ H3 टैग में और यहाँ लिखेंगे नॉट फाउंड, कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड लिखते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे और ऐप में आते हैं और जहाँ पे हमारा सारा लिस्ट हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे कि अगर कॉन्टैक्ट का लेंथ अगर 0 से कम होगा ना या इक्वल होगा तो उस केस में हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ, ये अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में हम लोग दिखाएंगे कौन सा, नॉट फाउंड, ठीक है, कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, देखो यहाँ पे आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है तो इसको मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये वाइट कलर का है और इसका 24 पिक्सल यहाँ पे ये है, ठीक है। तो फटाफट से इस नॉट फाउंड कॉन्टैक्ट में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, तो क्लास नेम फ्लेक्स, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो H3 है उसका कलर हम लोग चेंज करेंगे, तो क्लास नेम इसको करेंगे टेक्स्ट वाइट और जो फॉन्ट साइज है टेक्स्ट साइज जो कि होगा 2XL और फॉन्ट वेट हो जाएगा इसका मीडियम या सेमी बोल्ड, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, तो ये आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा गैप दे देंगे, तो कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड ज़्यादा बड़ा हो गया तो सिंपल नॉट फाउंड यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो ये बीच में आ जाना चाहिए, ये बीच में तो आ गया लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसको हाइट भी तो कुछ देना होगा। तो हाइट हम लोग स्क्रीन दे देते हैं, तो ये अजीब हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जो इमेज है उसको एक डिव में डाल देता हूँ, तो अब ये सही लग रहा है। कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड ही कर देते हैं, ज़्यादा ही छोटा टेक्स्ट हो गया, ठीक है, अब सही है। और यहाँ पे गैप अप्लाई करेंगे, तो गैप पे यहाँ पे है गैप 4। तो यहाँ मार्जिन काम नहीं कर रहा है तो मैं सिंपल लिखूँगा जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं और अलाइन सेंटर कर देते हैं, आइटम्स सेंटर। तो ये बीच में आ गया, लेकिन जो हाइट है वो ज़्यादा ही हो गया है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, जो H स्क्रीन की जगह हाइट को मैं मैन्युअली लिख देता हूँ 80VH, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूँगा तो ये चला जाएगा। तो यहाँ पे मॉडल में भी इशू आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो मॉडल है वो नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोड में आता हूँ और जहाँ पे मॉडल था उस कंपोनेंट को मैं यहाँ खोल लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, जो कंटेनर था हमारा, ये आपका मॉडल का कंटेनर है, ये जो नीचे दिख रहा है ना ये वाला, इसको मैं डिव में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिव खोल देता हूँ और ये जो नीचे वाला बैकड्रॉप है इसका कोड मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो ऑन क्लिक है ये मैं यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि अगर इसके ऊपर हो जाएगा तो काम सही से नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल आपको करके ही दिखा देता हूँ। इसको ऑन क्लिक को इस पे ही रखते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो बैकड्रॉप है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या मिलेगा, आपका जो मॉडल है वो फिक्स हो गया, थोड़ा ऊपर आ रहा है लेकिन फिक्स हो गया। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, अब यहाँ पे ग्रिड अप्लाई कर देंगे। जो आपका मेन कंटेनर है ना, जो बैकड्रॉप है उस पर हम लोग ग्रिड अप्लाई करेंगे और प्लेस आइटम सेंटर कर देंगे ताकि मॉडल हमारा बीच में आ जाए, ठीक है। लेकिन मॉडल हमारा जब बीच में जो आ गया लेकिन वो श्रिंक हो गया, श्रिंक का बिहेवियर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ है तो उसको मिनिमम विड्थ कर देते हैं ताकि उतना तो ले ही लेगा, ठीक है। तो अप्लाई हो गया ना, मिन विड्थ करना था, 1 मिनट, हाँ ये हो गया। तो छोटे स्क्रीन पे ये सही परफेक्ट दिखेगा। तो इसको और भी स्टाइल करेंगे तो बड़े स्क्रीन पे भी सही है, आपको मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, हमारा मॉडल
काम कर रहा है। लेकिन क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे मैं मॉडल के अंदर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लोज हो रहा है, क्योंकि जो बैकड्रॉप था उस पर ऑन क्लिक लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अभी के लिए क्या करते हैं, ये जो ऑन क्लिक है, जो यहाँ पे ऑन क्लोज ट्रिगर हो रहा है, इसको हटा देते हैं इस पे से। ठीक है, तो अब जो बैकग्राउंड में जो बैकड्रॉप है वो अब ट्रिगर नहीं करेगा। आप अब पीछे बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो मॉडल क्लिक बंद नहीं होगा, सिर्फ आप क्रॉस पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। तो ये इमीडिएट फिक्स था इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप लोग टेलविंड के मदद से एकदम बेहतरीन वेब ऐप बना सकते हो। फिर फायरबेस का यूज़ आपने सीखा, क्रड सीखा। तो होप से आपको प्रोजेक्ट नंबर 5 में काफ़ी सारे चीज़ों को सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपने अभी तक भाई इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जाके कर लो, क्योंकि इसके अंदर आपको और भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, टोटल 10 प्रोजेक्ट, जो कि अगर आप बनाओगे तो मैं श्योर बोल सकता हूँ कि आपके रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट लगभग से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सब कुछ तो नहीं सिखा सकता। बेसिक इतना सिखा दूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का लाइक के मात्र 500 लाइक मैंने रखा है भाई, तो जल्दी से लाइक कर दो। और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, कर लो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट से रिगार्डिंग सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिला करती हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।